नमस्ते बच्चों। आज हम 1.2 एक्सरसाइज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें अपन को एक तो प्रतिलोम फलन ज्ञात करना होगा और प्रतिलोम फलन की वैल्यू भी ज्ञात करनी होगी। प्रतिलोम फलन तब भी होगा जब दिया गया फलन है एकाकी और आच्छेदक है। यदि एकाकी और आच्छेदक फलन की पालना हो रही है तो वो प्रतिलोम फलन होगा, और एकाकी में से एकाकी और आच्छेदक दोनों में से एक भी नहीं होगा तो एफ इनवर्स नहीं होगा। तो अपने पास में ये एकाक प्रतिलोम फलन के लिए शर्त है कि दिया गया फलन है एकाकी और आच्छेदक होना चाहिए। ये दिया। अब अपन पास में क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन, यदि ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 और बी बराबर दे रखा है ABCD हो तो ए से बी में, ये कह रहा है ए से किस में है, बी में 4 एकाकी आच्छेदक, 4 ज्ञात करना अपने को, 4 एकाकी आच्छेदक फलन परिभाषित कीजिए तथा उनका प्रतिलोम फलन भी बताइए। क्वेश्चन 2 पूछा हुआ है। एक तो कह रहा है एकाकी आच्छेदक फलन का क्या चाहिए अपने को, फलन चाहिए। एकाकी आच्छेदक फलन है तो उसका क्या ज्ञात करना अपने को, प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। इनको अपन को वेन आरेख से भी कर सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में बता चुका शर्त है इनकी एकाकी ज्ञात करने के लिए वेन आरेख से भी कर सकते हो और एक फलन रूप में भी कर सकते हो fx1 बराबर fx2 से। आच्छेदक भी अपन ने वेन आरेख से कर सकते हो और एक अपन ने दी हुई राशि को मानने पर भी कर सकते हो। 2 तरीके हैं दोनों से। तो अपन सबसे पहले है इसको वेन आरेख से, क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू दे रखी है। ए से किस में कह रहा है फलन, बी में है, तो इसको वेन आरेख से मैं कर रहा हूं। तो ये तो मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया। देखना अच्छी तरह इसको, ये बी ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 और बी की वैल्यू दे रखी है ए बी सी और क्या है डी, ये दे रखी है अपने पास में। ये कह रखा है ए से बी में है तो ए से ये बी में फलन बता दिया मैंने, ये ए से बी में। अब कह रहा है 4 एकाकी आच्छेदक फलन, एकाकी आच्छेदक, एकाकी के लिए शर्त मैंने बताई वेन आरेख से अपन ज्ञात करते हैं। ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, परंतु ए का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो ये अपन ने वेन आरेख से करेंगे। तो तुम्हारी इच्छा है वैसे है, क्योंकि एकाकी बताना है। एकाकी मतलब ए का प्रत्येक अवयव, एक एक अवयव होना चाहिए, बी के किसी न किसी अवयव के साथ में क्या होना चाहिए, संबंध। तो इसमें 4 बताना फलन, तो मैं 1 का संबंध है ए से बता दिया, 2 का संबंध बी से बता दिया, 3 का संबंध सी से बता दिया, 4 का संबंध किससे बता दिया, डी से बता दिया। ये मैंने संबंध बता दिए। तो अब इसको अपन लिखोगे, ये कह रहा पहला है क्योंकि अपन ने वेन आरेख से भी बता सकते हो और एक सूत्र नुमा आकृति से भी बता सकते हो fx1 बराबर fx2। तो आसानी से अपन ए और बी की वैल्यू दी हुई है तो मैं वेन आरेख से बता दिया। और कह रहा है ए से बी में है एकाकी, एकाकी मतलब एक एक अवयव होना चाहिए, तो एक एक अवयव मैंने बता दिया 1 2 3 4 इन बी के किसी न किसी अवयव के साथ क्या बता दिया, संबंध। तो अब इसका फलन रूप में बनाऊं मैं एफ और इसे कर्मी युग्म के रूप में लिखूं। तो ए का संबंध, 1 का संबंध किससे है, ए से, 2 का संबंध किससे है, बी से, सी 3 का संबंध किससे है, सी से, 4 का संबंध किससे है, डी से। तो ये हो गया कर्मी युग्म के रूप में 1 ए 2 बी 3 सी और ये 4 डी, ये मैंने लिख दिया। ये हो गया पहला। अब इसमें 4 बतानी है तो एक ही फलन हुआ अभी। तो अब दूसरा मैंने इसमें है, दूसरा पॉइंट है ये ए का और ये बी का मैंने वेन आरेख से बता दिया। ये ए और ये बी, इसकी वैल्यू रख दी 1 2 3 4, ये ए बी सी और डी। एकाकी बताना है मेरे को। ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। तो पहला 1 का संबंध मैंने किससे बताया, ए से। तो अब की बार चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कर दो। 1 का संबंध बी से कर दो, 2 का संबंध सी से कर दो और 3 का संबंध डी से कर दो, 4 का संबंध ए से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, तो ये संबंध बता दिया। और ये कह रहा है ए से किस में है, ये बी में है, ये एफ से दिखा दिया, इसको भी एफ से दिखा दिया। तो इसका फलन रूप में लिखूंगा मैं, तो फलन रूप में क्रमिक युग्म के रूप में, तो ए का संबंध किससे है, बी से, और 2 का संबंध सी से, 3 का संबंध डी से, और 4 का संबंध किससे हो गया, ए से हो गया। ये मैं अभी ये बता रहा हूं, केवल फलन रूप में बता रहा हूं, प्रतिलोम अपन बाद में ज्ञात करेंगे। अब है तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा ये संबंध हो गया ए, अब इन दोनों से ज्ञात कर रहे हैं भाई, 4 बताना अपने को, परंतु अभी मैं 2 से बता रहा हूं। ये बता रहा है एकाकी के लिए दोनों शर्तों की पालना कर सकते हैं अपन, तो ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, मैंने संबंध बता दिया, और ये फलन बता दिया। ये एकाकी फलन भी है और आच्छेदक भी है। आच्छेदक क्यों है, क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, परंतु बी का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। देखो कोई भी अवयव छूटा हुआ नहीं है, ये बी का अवयव ए के साथ में भी संबंध हो सकता है और 2 के साथ में भी संबंध हो सकता है। तो ये एकाकी भी है और क्या है, ये आच्छेदक है। एकाकी और आच्छेदक है तो प्रतिलोम फलन भी होगा। तो इसको प्रतिलोम फलन ज्ञात करोगे, एफ इनवर्स ज्ञात करोगे, प्रतिलोम को एफ इनवर्स से दिखाओगे, तो एफ इनवर्स से दिखाओगे। तो अब है कि इसके ये क्रमिक युग्म के रूप में थे, तो इसके प्रांत और ये प्रेषर, इस पहली वाली राशि को प्रांत और दूसरे वाली राशि को क्या हो गया, प्रेषर, इस रूप में भी अपन बता सकते हैं। तो इसके प्रतिलोम ज्ञात करोगे तो प्रांत और प्रेषर को क्या करोगे, बदल दोगे। तो ये हो गया A1 B2 C3 और D कितना हो गया, 4। ये इसका प्रतिलोम हो गया। अब इसका भी प्रतिलोम ज्ञात करोगे तो वही शर्त है, एकाकी और क्या होना चाहिए, आच्छेदक। तो ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, परंतु एकाकी एक के साथ होना चाहिए, तो एक के साथ में संबंध है ये, और ए का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, ये दी हुई है। अब वापस आच्छेदक बताओगे तो बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, तो ए के साथ में संबंध है, परंतु बी का अवयव छूटना नहीं चाहिए, और बी का कोई भी अवयव एक, ये जैसे ए का संबंध 4 से दे रखा था, 2 के ए का संबंध 3 से भी हो सकता था, ये भी हो सकता है, तो वो भी क्या होगा, आच्छेदक होगा। तो ये एफ इनवर्स याद करोगे तो प्रांत और प्रेषर को बदल दोगे, तो B1 C2 D3 और ए कितना हो गया, 4। ये अपने पास में प्रतिलोम हो गया। अब अपन को क्रम बदल के और लिखोगे तो 2 वैल्यू तो हो गई, अपन को 4 बतानी है, तो अब के बाद दूसरी है अब इसका तीसरा भाग है, वही वेन आरेख से ए, और ये तुम्हारे पास में बी 1 2 3 4, ये ए बी सी और क्या हो गया डी। ए से बी में बताना है, पहला मैंने ए का संबंध बताया, दूसरे भाग में मैंने ए का संबंध बी से बता। अब की बात कुछ भी नहीं है, तुम्हारी इच्छा अनुसार अपन सी से कर दो, इसको डी से कर दो, 3 को ए से कर दो, 4 को बी से कर दो। अपन को वही है कि फलन बताना, एकाकी है तो एक के साथ संबंध होना चाहिए, ये मैंने बता दिया। अब इसका फलन है, फलन रूप में लिखोगे तो ए का संबंध सी से है, 2 का संबंध डी से है, 3 का संबंध ए से है, और 4 का संबंध क्या है, बी से है। ये मैं लिख दिया क्रमिक युग्म के रूप में। वही एकाकी फलन भी है, ये आच्छेदक भी है, ये एकाकी भी है और क्या है, आच्छेदक है। ये लिखना है अपने को, दिया गया फलन एकाकी और आच्छेदक है, क्योंकि वेन आरेख से अपने को पता है। अब इसका एफ इनवर्स ज्ञात करोगे तो प्रतिलोम प्रांत और प्रेषर को क्या कर दोगे, बदल दोगे। तो प्रांत और प्रेषर को बदलो, C1 D2 A3 और ये B4, ये अपन ने बदल के लिख दिया प्रांत और प्रेषर को, तो एफ इनवर्स हो गया। चौथा भाग ज्ञात करोगे इसका वेन आरेख से, ये ए हो गया, ये बी हो गया। फलन कह रहा है ये ए से बी में कह रखा है, ये ए से बी, तो 1 2 3 4 ए बी सी डी।
अब की बार ए का संबंध में डी से बता दूं, किसी से भी बता दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सी से बता दिया, बी से बता दिया, ये किससे बता दिया, ए से बता दिया, अलग अलग के साथ। अपने को कहने का मतलब है ए का जितने भी वैल्यू है, अवयव है, बी के किसी अवयव के साथ में संबंध दर्शा दो। तो ये बता दिया मैंने, एकाकी भी है, क्यों एक का प्रतीक है वो बी के अवयव एक के साथ में संबंध है, और बी का भी क्या है एक के साथ में संबंध हो सकता है, और डबल भी हो सकता है। तो ये फलन रूप में लिख दिया मैंने इसको। एक का संबंध किससे है, डी से, दो का संबंध सी से, तीन का संबंध है बी से, और चार का संबंध क्या है, ए से। लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका है एफ इनवर्स ज्ञात करोगे, तो एफ इनवर्स ज्ञात करोगे तो प्रांत और प्रेशर को क्या करोगे, बदलोगे। तो डी 1, सी 2, बी 3, और ये तुम्हारे ए कितना हो गया, 4। ये अपन ने बदल के लिख लिया इसमें। ये 4 वैल्यू पूछी है तो 4 है, और भी हो सकती है, ऐसा जरूर नहीं है 4 है, और भी हो सकती है। अपन ने क्यों इसके बदलना ही तो है अवयव, तो ये 4 वैल्यू मैंने ज्ञात कर ली। ये तो मैंने फलन ज्ञात कर लिया, ये वाला फलन, और ये वाला जो प्रतिलोम फलन है ये प्रतिलोम है तब भी ज्ञात होगा जब एकाकी और क्या होगा, आच्छेदक। तो एकाकी भी है और क्या है, आच्छेदक भी है। तो अपन ने एफ इनवर्स भी ज्ञात कर लिया, इसका एफ और एफ इनवर्स, ये 4 पूछा तो 4 वैल्यू अपन ने ज्ञात कर ली। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अपन सेकंड क्वेश्चन देख रहे थे। एफ परिभाषित है आर आर में, एफ एक्स बराबर दे रखा एक्स क्यूब माइनस के 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स यानी प्रतिलोम फलन अपन को ज्ञात करना है। प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है, प्रतिलोम फलन का सूत्र भी ज्ञात करना है, और एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5 की वैल्यू भी अपन को ज्ञात करनी है। ये इसमें 4 क्वेश्चन दे रखा है। एफ इनवर्स ज्ञात करो पहले, सबसे पहले एफ इनवर्स है, फिर एफ इनवर्स का क्या है, सूत्र है, फिर एफ इनवर्स 24 की वैल्यू, एफ इनवर्स 5 की वैल्यू, यानी 4 सवाल पूछे हुए हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो है एफ इनवर्स ज्ञात करने पर एफ इनवर्स विद्यमान है क्या, विद्यमान, ये अपन को ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन एफ इनवर्स विद्यमान है क्या। एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए मैंने कहा प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए दिया गया फलन एकाकी होना चाहिए और आच्छेदक होना चाहिए। तो एकाकी के लिए पहले मैं एफ एकाकी फलन ज्ञात कर रहा हूं मैं, एकाकी फलन, ये एकाकी फलन, ये एकाकी फलन ज्ञात करूं तो एकाकी फलन ज्ञात करने के लिए 2 विधि बताई थी मैंने, एक तो वेन आरेख से और एक फलन सूत्र से। तो इसको फलन सूत्र भी बता सकते हैं कि यह शर्त है, इसके शर्त fx1 बराबर fx2, यदि इनकी वैल्यू बराबर है तो वो क्या होगी, एकाकी फलन होगी। fx1 बराबर fx2 के बराबर है तो कौन सा होगा तुम्हारे पास में, एकक। चाहो तो वेन आरेख से भी कर सकते हो इसको, पर वेन आरेख से करने के लिए क्योंकि प्रांत भी वास्तविक संख्या है, परिसर भी क्या है, वास्तविक संख्या है, तो सवाल बड़ा हो जाएगा। क्योंकि वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय दोनों से मिलकर बनी होती है, तो इसका धनात्मक मान भी रखोगे आर के, माइनस में भी रखोगे और भिन्न में भी रखोगे, फिर वेन आरेख बनाओगे तो सवाल बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अपन ने दूसरी शर्त काम में ले ली, fx1 बराबर fx2। तो अपन है यहाँ मैं 1 करूंगा तो यहाँ पे भी क्या जाएगा 1,
तो ये लिख दिया मैंने x 1 की पावर 3, x की पावर 3 माइनस के 3, x 2 की पावर 3 माइनस के क्या होगी 3। क्यों इसके स्थान पे मैं अलग से बता fx बराबर x की पावर 3 माइनस के 3 है। मैं यहाँ 1 कह रहा है तो यहाँ 1 करूंगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि यहाँ 2 करूंगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। इन दोनों का मान मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये मान आ गया तुम्हारे fx क्यूब माइनस के 3 x2 क्यूब माइनस के 3। अब इससे ये कैंसिल हो गया तो x 1 की पावर 3 बराबर x2 की पावर क्या होगी 3 आ गया ये। तो अब देखो यहाँ पे x जब किसी भी राशि के ऊपर घात है उतने ही उनके क्या होंगे मान होंगे। तो x के ऊपर पावर कितनी देर की है 3, तो x के मान भी कितने होंगे 3 होंगे। अब मान 3 होंगे किस किस के अंदर, तो हो सकता है कि 2 प्लस की वैल्यू हो सकती है, 1 माइनस की हो सकती है, हो सकता है 2 माइनस की एक क्या हो सकती है प्लस, परंतु 2 वैल्यू सेम होगी कोई सी भी होगी। हो सकता है प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। तो मैं इसको ऐसा डायरेक्ट ही हल कर सकता हूँ। x1 बराबर क्या हो गया x2, ये काट भी दिया क्योंकि ये पावर वहां जाएगी तो 1/3 क्यूब में जाए, क्यूब में होगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और मैं पावर डायरेक्ट ही काट दिया। घाते बराबर है तो आधार भी क्या होगा बराबर होगा उसी हिसाब से। तो x1 बराबर क्या हो गया x2। यहाँ x1 और x2 दोनों ही किसके अंदर है r के अंदर होंगे। तो ये फलन कौन सा होगा, अतः फलन एकाकी है क्योंकि दोनों का मान क्या आ गया भाई बराबर आ गया। तो एकाकी हो गया ये एकाकी, अतः फलन क्या है ये एकाकी है। अब दूसरा मैं ले रहा हूं तुम्हारे पास में बी पॉइंट इसका आच्छेदक के लिए मैं ज्ञात कर रहा हूं। आच्छेदक फलन। अब आच्छेदक फलन के लिए ज्ञात करूं मैं तो आच्छेदक के लिए 2 बताई थी मैंने, एक तो वेन आरेख, एक अपने सूत्र से दिया हुआ फलन रूप में। तो इसको दिया हुआ है fx बराबर में x क्यूब माइनस के 3 आ गया। ये यहाँ मानना है अपने को, माना कि fx बराबर में y मान लिया, माना कि fx बराबर क्या हो गया y। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू ज्ञात करूँ तो f कहाँ जाएगा हर में जाएगा, हर से मैं ऊपर लेके आऊंगा अंश में तो पावर माइनस में होगी। तो x बराबर में f इनवर्स y लिख सकता हूँ इसको। ये समीकरण नंबर 1 दे दूँ इसको और ये समीकरण नंबर क्या दे दूँ मैं 2। fx बराबर x क्यूब माइनस के 3, fx को मैंने मान लिया y। अब मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो f जाएगा हर में, हर से कहाँ आएगा अंश में तो पावर क्या होगी माइनस में। तो f इनवर्स क्या हो गया तुम्हारे पास में y। अब यहाँ से मैंने मान लिया यहाँ पे रखा मान तो y बराबर x की पावर 3 माइनस के 3 हो गया। यहाँ से मैं x की वैल्यू ज्ञात करूंगा, मैं x की वैल्यू ज्ञात करो तो इसका मैं पक्षांतरण कर दिया इधर। तो x की पावर 3 बराबर y प्लस के कितना हो गया 3। अब ये पावर में 3 है इसके ऊपर जाएगी तो x बराबर y प्लस के 3 की पावर 1/y क्या होगी भाई 3। ये मान आ गया तुम्हारे पास में। ये x क्या मान निकालूंगा तो y प्लस 3 की ब्रैकेट की पावर कितनी होगी 1/3। ये जो मान आया इसको समीकरण नंबर में क्या दे दिया 3। अब x का मान है मूल फलन में रखोगे, x का मान कहाँ रखोगे मूल फलन के अंदर रखोगे। मूल फलन ये दिया हुआ है x का मान समीकरण 1 में, अब 1 में रख दिया मैंने तो ये तो हो गया f, x की जगह रख दिया y प्लस के 3 की पावर 1/3 बराबर x के स्थान पे रखना है अपने को। x के स्थान पे रखो मान क्या आ रहा है y प्लस 3 की पावर 1/3। अब कह रहा है इसके ऊपर टोटल मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, पावर 3 दे रखा, 3 लिख दिया। x के स्थान पे रख दिया भाई ये मान मैंने y प्लस 3 ब्रैकेट दे रखा 1/3। ये तो x के स्थान पे रख दिया मान और उसके ऊपर क्यूब है, क्यूब लगा पावर लगा दी माइनस के 3 है जैसा का जैसा। अब देखना अच्छी तरह, इस पावर से ये पावर तो कट गई तो क्या हो गया f y प्लस के 3 की पावर 1/3 बराबर y प्लस के 3 माइनस के क्या हुआ 3। ये 3 से 3 भी कैंसिल हो गया तो बच्चा है क्या अपने पास में y प्लस 3 की पावर 1/3 बराबर क्या हो गया y। अपने पास में ये आया। अब ये आने के बाद में मैंने पहले प्रारंभ में बताया था कि दी हुई शर्त की पालना भी करनी चाहिए। r का मान कुछ भी रखो तो
तो आना भी क्या चाहिए, आर में आना चाहिए। कुछ भी मान रखोगे तो आर, यहाँ मैं वाई का मान रखूँ कि वाई क्या दे रखा है, आर, तो आर प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है और भिन्न में भी होता है। तो आर वाई की जगह मैं 1 रखूँ तो 1 यहाँ रखूँगा वाई के स्थान, तो 1 और 3 कितना होगा, 4, 4 की पावर कितना होगा, 1/3। तो वो 4 की पावर 1/3 किस में आएगा, ये आएगा किस में, आर। आर का मतलब क्या होगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परमेय अपरिमेय से मिलकर बनी होती है, तो ये पावर हो गया। तो ये y का मान जितने भी मान दे रखा है किसके अंदर होगा, y का जितना भी अवयव है किसके अंदर होगा, r। r क्या मतलब है, वास्तविक संख्या के अंदर है। ये कंडीशन लिख दी है। पहचान करने के लिए लिख सकते हो, y का मान 2 रखो तो यहाँ 2 आया, यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5 की पावर कितना होगा 1/3, यानी घनमूल लिया तो आएगा किसमें, वो अपरिमेय संख्या में आएगा। और अपरिमेय संख्या किसमें होगी, तुम्हारे पास में वास्तविक संख्या अंदर आएगी अपरिमेय संख्या। तो ये आ गया। तो देखो ये एकाकी भी हो गया और ये क्या हो गया, आच्छेदक भी हो गया। ये आच्छेदक फलन, आच्छेदक है तो एकाकी भी हो गया और क्या हो गया, ये आच्छेदक भी हो गया। तो एकाकी आच्छेदक होगा तो एफ इनवर्स का क्या हो गया, एफ इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। तो यहां लिखोगे दिया गया फलन एकाकी आच्छेदक है, अतः एफ इनवर्स का अस्तित्व है। ये लाइन लिखनी है अपने को। तो ये केवल पहला क्वेश्चन हुआ अपने पास में, ये वाला सवाल, एफ इनवर्स विद्यमान है क्या। एफ इनवर्स विद्यमान होने के लिए मैं एकाकी फलन ज्ञात करा। एकाकी फलन के लिए भी 2 शर्त बताई मैंने, एक तो वेन आरेख से बताई और दूसरी तुम्हारे पास में फलन सूत्र से बता दिया। फलन सूत्र fx1 बराबर क्या होगा, fx2। तो fx1 मैंने कहा यहाँ 1 करूंगा तो यहाँ पे भी क्या होगा 1। तो ये x1 की पावर 3 माइनस के 3 बराबर में x2 की पावर 3 माइनस के 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आया x की, ये क्यूब यहाँ जाएगा। ये अपन ऐसे भी बता सकते हैं, आधार बराबर होने घाते बराबर है तो आधार बराबर है और आधार बराबर है तो घाते भी क्या होगी, बराबर होगा, उससे भी बता सकते हो। और क्यूब यहाँ जाएगा तो पावर किसमें 1/3 लगेगी, 3 से 3 काट भी सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो ये बराबर आ गया। ये x1 और x2 दोनों का मान किस में आएगा, r में आ गया अपने पास में। r का मतलब क्या होगा, वास्तविक संख्या। तो अतः फलन क्या होगा, एकाकी। r का मान रखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा तुम्हारे पास में। r का मान प्लस में भी रखना पड़ेगा, माइनस में भी रखना पड़ेगा और भिन्न में भी रखना पड़ेगा। तो 3 वैल्यू रखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आच्छेदक फलन ज्ञात करोगे। आच्छेदक के लिए fx बराबर x की पावर 3 माइनस के 3 मान लिया इसको। fx बराबर क्या मान लिया मैंने, y। तो x बराबर x की वैल्यू ज्ञात करोगे तो f कहाँ जाएगा, अपॉन में, अपॉन से क्या आएगा, ऊपर आएगी राशि। तो f इनवर्स y हो गया ये। अब यहाँ से मैंने इसके स्थान पर मैंने y मान लिया, ये y मानने के बाद मैंने वैल्यू ज्ञात करी x की। x की वैल्यू में मूल फलन में रख दिया, मूल फलन ये दिया हुआ है, ये रख दिया। फिर अपन ने दी हुई शर्त की क्या करवाई, पालना करवाई। तो दी हुई शर्त की पालना करूंगा तो y का मान रखने पर वो किस में आएगा, वास्तविक संख्या के अंदर आएगा। तो ये मैंने लिख दिया, y का मान कुछ भी रखूं आएगा किस में, वास्तविक संख्या में। अतः ये क्या होगा, आच्छेदक होगा। अब आच्छेदक हो गया ये, तो एकाकी भी है, ये आच्छेदक भी है, तो एफ इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। तो ये तो पहला सवाल हो गया तुम्हारे पास में। अब इसका सेकंड सवाल पूछा है, एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात करो। क्योंकि जब एफ इनवर्स है तो इसका सूत्र भी होगा। तो अब एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात करो। मैं अब एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात कर रहा हूं मैं, सूत्र। अब है क्योंकि एकाकी भी है, आच्छेदक भी है, तो एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं अपन। यदि एक प्रतिलोम फलन नहीं है तो एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात नहीं होगा, इसका ध्यान रखोगे। तो एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात करूं तो दिया हुआ फलन है fx बराबर x की पावर 3 माइनस के क्या हो गया 3। वही तरीका है पहले वाला, माना कि fx बराबर y, तो x बराबर f इनवर्स क्या हो गया y। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। fx का मान यहाँ रखा तो y बराबर x की पावर 3 माइनस के क्या हो गया 3। यहाँ से मेरे को x की वैल्यू ज्ञात करो।
तो x की वैल्यू ज्ञात करूं मैं, तो x की पावर 3 बराबर y प्लस के क्या हो गया 3, x का मान चाहिए तो पावर 3 है, इधर जाएगी तो 1/, किस में जाएगी 3 में, घन मूल में जाएगी। तो ये y प्लस के 3 की पावर 1/, क्या होगी 3। यहां से देखना अब x का मान, ये x का मान समीकरण 2 से उठाओ, तो x का मान समीकरण 2 से x की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ इनवर्स क्या दे रखा है y, तो मैंने लिख दिया एफ इनवर्स y बराबर y प्लस के क्या हो गया 3 का 1/3 घात 1/3। अब देखो ये आ गया एफ इनवर्स, चाहो तो इसी प्रकार से इसको लिख सकते हो, यहाँ y है तो यहाँ पे भी क्या है y, x में भी ज्ञात कर सकते हो, तो यहाँ लिख सकते हो इसी प्रकार से एफ इनवर्स x बराबर x प्लस के 3 की पावर कितनी होगी 1/, कितनी होगी 3 होल क्यूब के। अब ये एफ इनवर्स x में आ गया, ये एफ इनवर्स का क्या ज्ञात कर लिया अपन ने, सूत्र आ गया भाई, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, एफ इनवर्स का सूत्र हो गया। अब अपने को पूछा हुआ है तीसरा भाग, इसमें एफ इनवर्स चॉइस की वैल्यू चाहिए और एक एफ इनवर्स किसकी वैल्यू चाहिए 5 की वैल्यू चाहिए। तो देखो इधर अपने पास सूत्र दे रखा है, सूत्र है एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स प्लस 3 की पावर 1/, कितनी होगी 3। अब यहां से मैं तुलना करूं, एफ इनवर्स है तो एक्स के स्थान पे कितना है भाई चॉइस है, एक्स के स्थान पे कितना रखूंगा मैं चॉइस, तो यहाँ लिख सकते हो एक्स के स्थान पर कितना आएगा, एक्स के स्थान पर कितना है चॉइस, लिख दो भाई एक्स के स्थान पर चॉइस, एक्स के स्थान पर चॉइस, तो ये चॉइस प्लस के कितना हो गया 3 की पावर 1/, कितना हो गया 3, तो ये 24 और 3 कितना हो गया 27 की पावर 1/3, तो इसका 27 के टुकड़े करोगे गुणनखंड तो 3 की पावर 3 लिख दो भाई इसके, और इसके ऊपर पावर 1/3, क्यों 3 इंटू 3 कितना होगा 9 27 हो गए। अब ये 3 से 3 गया ना, कैंसिल नहीं हुआ क्या भाई, तो ये कितना हो गया 3। तो एफ इनवर्स चॉइस की वैल्यू कितनी आई तुम्हारे पास में, कितनी आई भाई, एफ इनवर्स चॉइस की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब इसी प्रकार से तुम्हारे पास में 5 की वैल्यू चाहिए तुम्हारे को, तो सूत्र अपने पास में आ गया एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स प्लस के 3 की पावर 1/, कितना हो गया 3। अब x एफ इनवर्स है, यहाँ पे भी एफ इनवर्स है, तो x के स्थान पे कितना रखना है 5 रखना है, तो x के स्थान पर 5 रखो, तो एफ इनवर्स 5 बराबर में 5 प्लस के 3 की पावर 1/3, तो ये 8 हो गया, 8 की पावर 1/3, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 की पावर कितनी होगी 3, और ये 1/3, 3 से 3 गया तो कितने बच गया 2, तो एफ इनवर्स 5 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में भाई 2 आ गई। अपने पास में 4 सवाल हो गए, इसमें से एक तो मैंने एफ इनवर्स विद्यमान है क्या, नहीं एफ इनवर्स का अस्तित्व है क्या, अस्तित्व ज्ञात करने के लिए क्या करा अपन ने, सबसे पहले एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए एकाकी और आच्छेदक फलन मैंने प्रूव करा, यदि एकाकी और आच्छेदक फलन है तो एफ इनवर्स है। जब एफ इनवर्स है तो एफ इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं अपन, तो एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात करा मैंने, मूल फलन दिया हुआ एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस के 3, मान लिया एफ एक्स बराबर क्या हो गया वाई, यहाँ से मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए तो एफ कहाँ जाएगा हर में, हर से कहाँ लेके आया अंश में, तो एफ इनवर्स क्या हो गया वाई। अब मैंने यहाँ वाई रख दिया, वाई रखने के बाद में एक्स की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब एक्स का मान देखो समीकरण 2 से ये दिया हुआ है, एक्स का मान क्या दे रखा है, एफ इनवर्स क्या दे रखा है वाई, तो यहाँ पे मैं एक्स का मान रख दिया समीकरण 2 से, एफ इनवर्स क्या हो गया वाई, ये एफ इनवर्स का क्या हो गया सूत्र, ये अपन ने यहाँ वाई है तो यहाँ वाई है। इसी प्रकार से मैं बता सकता हूँ एक्स में भी, तो वाई के स्थान पे क्या लिख दिया एक्स, ये आ गया। अब एफ इनवर्स चॉइस की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो ये सूत्र दिया हुआ है, तो एक्स तुलना करोगे तो एक्स के स्थान पे कितना रखूंगा चॉइस, चॉइस रख दिया 27 हो गया, 27 के टुकड़े कर लिए मैंने 3 इंटू 3, तो 3 की पावर क्या लिख दी 3 से 3 पावर कट गई तो 3 आ गया। इसी प्रकार से मैंने क्या निकाल लिया 5 की वैल्यू भी ज्ञात कर ली। ये क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर कितनी वैल्यू दे रखी थी 4 वैल्यू दे रखी थी, चारों की वैल्यू अपन ने ज्ञात कर ली। अब आगे वाला सवाल है
थर्ड क्वेश्चन दे रखा अपने पास में, एफ परिभाषित है आर आर वास्तविक संख्या में, और इसमें क्वेश्चन दे रखा है 2 एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3। इसको भी मेरे को प्रूव करना है, एकाकी और आच्छेदक है, तो एकाकी और आच्छेदक है तो एफ इनवर्स विद्यमान है, तो एफ इनवर्स ज्ञात करो। तो एफ इनवर्स का मतलब है एफ इनवर्स का अस्तित्व है क्या, अपन को प्रूफ ज्ञात करना है। और इस सेकंड क्वेश्चन में भी यही दे रखा है, एक्स की पावर 3 प्लस क्या दे रखा है 5। इसको भी प्रूव करके बताना है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एकाकी और आच्छेदक फलन है क्या, एकाकी और आच्छेदक दोनों में बताना है। तो एफ इनवर्स ज्ञात करो, एफ इनवर्स ज्ञात कहने का मतलब एफ इनवर्स का क्या ज्ञात करो, सूत्र ज्ञात करो। ये अपन को सूत्र ज्ञात करना है। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो एफ एकाकी और क्या है आच्छेदक। जब एकाकी और आच्छेदक है तो एफ इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। जब अस्तित्व है तो इसका क्या ज्ञात करोगे, सूत्र ज्ञात करोगे। तो अपन सूत्र ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में भी यही है। तो पहला भाग दे रखा अपने पास में ये है, एफ एक्स बराबर 2x माइनस के क्या हो गया 3। इसको मेरे को एफ इनवर्स का अस्तित्व है क्या ये भी ज्ञात करना है, और इसका सूत्र भी ज्ञात करना है मेरे को। तो देखो सबसे पहले है एफ इनवर्स का अस्तित्व ज्ञात कर रहा हूं मैं। अस्तित्व है क्या, इसको अस्तित्व है। अब एफ इनवर्स का अस्तित्व है तो इसको अपन एकाकी भी प्रूव करना है, आच्छेदक भी प्रूव करना है, फिर इसका क्या ज्ञात करना है, सूत्र भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एकाकी ले रहा हूं मैं, एकाकी फलन। अब एकाकी फलन ज्ञात कर रहा हूं मैं इसका, तो वही है फलन सूत्र से ज्ञात करोगे शर्त के अनुसार। शर्त दे रखी है एफ एक्स 1 बराबर क्या हो गया एफ एक्स 2। ये हो गया। जैसे ही मैं यहाँ 1 करूँगा, यहाँ 1 करूँगा तो यहाँ पे भी क्या होगा 1, यहाँ 2 करूँगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2। इसको अलग समझने के लिए यहाँ लिख सकते हो एफ एक्स बराबर 2x माइनस के क्या हो गया 3। यहाँ जैसे मैं 1 करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ मैं जैसे ही है 2 करूँगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये कर सकते हो। तो इसको डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने कि 2x1 माइनस के 3 बराबर में 2x2 माइनस के क्या हो गया 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो x1 बराबर क्या हो गया x2, x1 बराबर क्या हो गया x2। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू रखोगे वही किस में आएगी, वास्तविक संख्या में आएगी। तो यहाँ लाइन लिखोगे x1 और x2 दोनों ही अवयव किस में आएगा, वास्तविक संख्या में आएगा। तो यहाँ लिखोगे अतः एकाकी फलन है, ये एकाकी फलन है। वेन आरेख से भी कर सकते हो। अतः ये क्या है एकाकी फलन है। अब इसका बी पॉइंट ले लिया, आच्छेदक में प्रूव करो। आच्छेदक फलन ज्ञात करो तो वही अपने पास में एफ एक्स मूल फलन उठाओगे तो 2x माइनस के क्या हो गया 3। मान लिया, माना कि एफ एक्स बराबर y, तो x बराबर एफ इनवर्स y। ये हो गया। ये समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। मैंने मान लिया एफ एक्स बराबर क्या मान लिया y, तो x बराबर एफ इनवर्स क्या हो गया y। अब यहां से देखो मैं मूल फलन में रखूं तो y बराबर 2x माइनस के क्या हो गया 3। x की वैल्यू ज्ञात करो भाई यहां से, तो x की वैल्यू ज्ञात करो 2x बराबर y प्लस के 3। तो x बराबर y प्लस के 3 अपॉन क्या हो गया 2। ये x की वैल्यू होगी। x का मान समीकरण 1 में रखोगे, x का मान मूल फलन में रखोगे समीकरण 1 में। अब 1 में रखोगे तो f y प्लस के 3 अपॉन 2 बराबर में x के स्थान पे रखना है भाई। तो ये तो 2x के स्थान पे रख दिया, y प्लस के 3 अपॉन 2 और ये माइनस के 3। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच्चा क्या तुम्हारे पास में y प्लस के 3, फिर माइनस के 3 से ये कैंसिल हो गया। क्या बच्चा तुम्हारे पास में y प्लस 3 अपॉन 2 बराबर क्या आएगा y। अब देखना भाई y का मान ये आ रहा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है, प्लस में भी मान रखोगे, माइनस में भी रखोगे और भिन्न के अंदर भी रख सकते हो। तो y के जगह में 1 लिया, y के स्थान पे क्या लिया 1, तो यहाँ 1 रखा तो यह कितना हो गया 1 प्लस 3 4, 4 में 2 का भाग दिया 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ कितना आया 1। 1 और 2 दोनों ही किस में आ गई, वास्तविक संख्या में आ गई। अब जैसे मैं 2 उठाऊं तो 2 लिया, यहाँ 2 हुआ तो यहाँ कितना आया 5/2 और 5/2 भिन्न के अंदर नहीं है क्या भाई,
तो किस में आएगा ये वास्तविक संख्या के अंदर, तो y का मान किस में हो गया, r में आ गया। तो ये y अवयव किस में होंगे, r में। तो यहाँ लिखोगे अतः आच्छेदक फलन है। अब एकाकी फलन भी है, आच्छेदक भी है, तो लास्ट में लिखोगे अतः दिया गया फलन एकाकी और आच्छेदक है। तो यहाँ लिखोगे दिया गया फलन एकाकी आच्छेदक है, अतः एफ इनवर्स होगा। ये तो हो गया एफ इनवर्स होगा। एफ इनवर्स का क्या हो गया, अस्तित्व हो गया। ये तो अपने पास में पहला सवाल हुआ, केवल मैंने एफ इनवर्स का अस्तित्व बताया। अब एफ इनवर्स ज्ञात करो। एफ इनवर्स का मतलब क्या ज्ञात करो, सूत्र ज्ञात करो इसको। अब सूत्र ज्ञात कर रहा हूं मैं इसका। अब एफ इनवर्स का सूत्र, अब एफ इनवर्स मैंने अस्तित्व तो बता दिया भाई। अब एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात कर रहा हूं मैं। तो एफ एक्स बराबर 2x प्लस के 3, कहने का मतलब है आच्छेदक से ही एफ इनवर्स निकल जाएगा। तो यह मान लिया, माना कि एफ एक्स बराबर y, तो x बराबर क्या हो गया, एफ इनवर्स क्या हो गया, y। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। यह समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। रखो भाई मान, यहाँ पे एफ एक्स के स्थान पर y रख दिया, तो 2x प्लस के क्या हो गया 3, x की वैल्यू ज्ञात करो। तो y प्लस के 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। ये x की वैल्यू आई थी, पहले भी अपन ने ज्ञात कर चुका है। अब यहाँ से x का मान उठाओ। x का मान कितना है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x की वैल्यू समीकरण 2 से उठाओ। तो एफ x का मान उठाया तो क्या हो गया, एफ इनवर्स y बराबर में y प्लस के 3 अपॉन कितना हो गया, 2। तो ये एफ इनवर्स का क्या ज्ञात कर लिया भाई, सूत्र ज्ञात कर लिया अपन ने। x बराबर y प्लस 3 अपॉन 2 है। x का मान समीकरण 2 से उठा लिया यहाँ से। तो x बराबर एफ इनवर्स क्या हो गया, y। ये एफ इनवर्स y रख दिया मैंने। ये आ गया तुम्हारे पास में, क्या हो गया, तुम्हारे एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात हो गया। ये पे केवल अपन ने पहला क्वेश्चन हुआ। अभी पहला क्वेश्चन में एकाकी बताया, आच्छेदक बताया और क्या बताया, एफ इनवर्स का सूत्र बताया। अब आगे है तुम्हारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसका, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 प्लस के क्या दे रखा है, 5। ये दे रखा है। इसमें अपन को एफ इनवर्स का अस्तित्व बताना है भाई। एफ इनवर्स का अस्तित्व बताना है इसका। अब एफ इनवर्स का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए वही फलन सूत्र की शर्त के अनुसार, तो एकाकी फलन ज्ञात कर रहा हूं पहले। एकाकी फलन, ये एकाकी फलन ज्ञात करूं तो फलन शर्त के अनुसार, फलन सूत्र से एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2। ये यहाँ 1 रखूं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1। यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ पे भी 1। यहाँ 2 करोगे तो यहाँ पे भी कितना होगा, 2। तो ये हो गया तुम्हारे x1 की पावर 3 प्लस के 5 बराबर x2 की पावर 3 प्लस के कितना हो गया, 5। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो x1 की पावर 3 बराबर x2 की पावर क्या होगी, 3। अब ये 3 क्यूब यहाँ जाएगा। मैंने बताया x की वैल्यू घात है, उतने ही उसके क्या होंगे, मान होंगे। इसके भी 3 मान होंगे, जिसमें 2 मान समान होगा और एक क्या होगा, अलग होगा। तो मैंने इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, x1 बराबर क्या हो गया, x2। अब शर्त की पालना कराओ। तो यहाँ x की वैल्यू वास्तविक संख्या, तो यहाँ वास्तविक रखूंगा तो यहाँ पे भी क्या आ गया, वास्तविक आएगा। तो यहाँ x1 x2 अवयव किस में होंगे, r में होंगे। तो अतः ये एकाकी फलन है, एकाकी फलन। यदि शर्त की पालना नहीं करते हैं तो अपन लिख देते हैं एकाकी फलन नहीं है। अब दूसरा है इसका बी पॉइंट, आच्छेदक ज्ञात करो भाई। आच्छेदक फलन, अब आच्छेदक फलन ज्ञात करोगे तो वही एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 प्लस के 5। मान लिया, माना कि एफ एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया, 2। अब यहाँ मान रखा तो y बराबर एक्स की पावर 3 प्लस के 5। मैं x की वैल्यू ज्ञात करूँ यहाँ से, तो y प्लस के माइनस के 5 का पक्षांतरण कर दिया भाई। तो x बराबर हो गया y माइनस के 5, ब्रैकेट के ऊपर पावर 1/3।
ये x का मान आ गया। x का जो मान आया मूल फलन में रखोगे तो x का मान मूल फलन में रखो, x का मान समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 में रखो तो यहां रखना मूल फलन यही है, f(x) बराबर x³ 3 + k5। तो यहां रखा मैंने f(y - k5) 1/3 बराबर x से स्थान पे रखना है भाई, रखो क्या हो गया y - k5 1/3। इसके ऊपर पावर कितनी है तुम्हारे पास में 3 प्लस के कितना हो गया 5, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये y - 5 प्लस के 5 हो गया, 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया y। तो f y - के 5 बटे की पावर 1 क्या हो गई 3, ये वैल्यू आ गई अपने पास में भाई। y - के 5 x के स्थान पर अपन ने मान रखा भाई है, x का मूल मान रख दिया मैंने यहाँ पर समीकरण 1 में। तो यहाँ y - 5 की पावर 1/3 यहाँ रख दिया, 5 है जैसा जैसा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बच गया तुम्हारे 5 से 5 भी कैंसिल हो गया y। अब अपन को y की जगह कोई भी मान रखोगे वैल्यू आई ये अपने पास में, y - के 5 की पावर 1/3 बराबर क्या आया y। अब y का मान रखो ये रहा, शर्त की पालना भी होनी चाहिए, यदि शर्त की पालना नहीं होगी तो वो आज तक नहीं होगा। अब y का मान दे रखा r में, r का मान प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो यहाँ मैंने 1 लिया तो यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया -4 की पावर 1/, क्या होगी 3। तो ये किस में परिमेय मैंने कहा प्लस में भी मान आता है और किस में आएगा माइनस में भी आएगा। तो ये y की वैल्यू किस में होगी r में, तो ये आच्छेदक फलन होगा, आच्छेदक फलन। तो एकाग्र फलन भी है और क्या है ये आच्छेदक भी है। तो अपन है कि अपने पास में f इनवर्स का क्या होगा ये अस्तित्व होगा, f इनवर्स का क्या होगा अस्तित्व होगा। तब एकाग्र फलन में आच्छेदक है तो f इनवर्स ज्ञात होगा। अब ज्ञात होगा तो इसका क्या ज्ञात चाहिए अपने को, सूत्र चाहिए भाई अपने को। अब सूत्र ज्ञात करोगे, अब सूत्र ज्ञात करोगे तो वही सूत्र अपन को f इनवर्स का सूत्र ज्ञात करो। अब इसमें से अब इसका सूत्र ज्ञात करो, f इनवर्स का सूत्र। अब सूत्र ज्ञात करो तो वो f(x) बराबर x³ 3 + के 5 मान लिया, माना कि f(x) बराबर y, तो x बराबर f इनवर्स y। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर f(x) की जगह y मान लिया मैंने, तो x³ प्लस के क्या हो गया 5। यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करो यहाँ से भाई, तो x बराबर y - के 5 ब्रैकेट 1/y कितना हो गया 3। मैंने 5 का पक्षांतर कर दिया भाई, फिर क्यों पावर हटाई तो 1/, किस में गई 3 में, ये आया मान अपने x का मान। अब देखो x का मान समीकरण 2 से उठाओ, x का मान समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से उठाओ तो x के स्थान पे क्या लिख सकते हो भाई, f इनवर्स क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे f इनवर्स y लिख सकता हूँ मैं। तो f इनवर्स y बराबर में y - के 5 की पावर 1/y कितना हो गया 3। ये y में है तो अपन x में भी लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये f इनवर्स x बराबर में x - के 5 की पावर 1/, कितना होगा 3। तो f इनवर्स का क्या ज्ञात कर लिया अपन ने, सूत्र ज्ञात कर लिया। तो ये सवाल था थर्ड क्वेश्चन, r में दे रखा है f(x) बराबर 2x - 3। अपन ने f इनवर्स का अस्तित्व ज्ञात कर लिया और इसका क्या ज्ञात कर लिया सूत्र। इसी प्रकार इसका ज्ञात कर लिया, पर f इनवर्स का अस्तित्व है और इसका क्या ज्ञात कर लिया सूत्र। इससे आगे वाले क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।